हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंट टीचर एंड आज के लेक्चर में हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 11 to 15 उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2017 मार्च 2 क्या ट्रांजेक्शन हुई? सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹62,000 फॉर ₹60,000। दिलीप को हमने गुड्स सोल्ड करे जिनका लिस्ट प्राइस 62,000 का था और दिए कितने के? 60,000 के। एंट्री क्या हो जाएगी? दिलीप अकाउंट डेबिट। दिलीप पर्सनल अकाउंट है, डेटर है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अमाउंट कितना आ जाएगा? 60,000। 16th March purchased goods costing ₹2 lakh from Hari and Company, paid 75% immediately by check to avail 4% discount। हमने हरी एंड कंपनी से गुड्स परचेज करे 2 लाख रुपीज़ के, 75% अमाउंट थी साथ में ही पे कर दी एंड 4% का कैश डिस्काउंट उसको अवेल करा। अब देखो 2 लाख का 75% कितना हो गया? 1,50,000। जो 50,000 है ये तो अमाउंट होगी हमारी क्रेडिट पर, अभी पे नहीं करी। हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 1,50,000 पे। कितना परसेंट? 4%। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। तो कितना अमाउंट पे करा हमने उसको? 1,44,000। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। टू बैंक पेमेंट चेक के थ्रू की। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू हरी एंड कंपनी। परचेजेस अकाउंट में तो अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 1,44,000। डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 6,000। हरी एंड कंपनी में आ जाएंगे 50,000। ट्वेंटियथ मार्च sold goods to Vishal traders costing ₹40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount and 10% cash discount. Received 80% payment immediately by check. विशाल ट्रेडर्स को हमने गुड्स हैं वो सोल्ड करे जिनकी कॉस्टिंग कितनी थी? 40,000 रुपीज़ की। 25% प्रॉफिट पर उनको सेल करा। 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया, 10% का कैश डिस्काउंट। जो 80% पेमेंट है वो चेक के थ्रू रिसीव हुई। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो कैसे। 40,000 की कॉस्टिंग थी, कॉस्ट प्राइस, उसमें ऐड करेंगे हम 25% का प्रॉफिट। 40,000 का 25% हो गया 10,000। 40,000 कॉस्ट प्राइस, 10,000 का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस हो गया 40 + 10 = 50,000। अब जो 50,000 है इस पर हम अलाउड करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का 10% हो गया 5,000। कितना अमाउंट बचा? 45,000। जो 45,000 है उसका 80% हमें मिला है। 45,000 का 80% हो जाएगा 36,000। अब जो डिस्काउंट अलाउड करेंगे वो 36,000 पे करेंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10% कैश डिस्काउंट। कितना हो जाएगा? 3600।
अब 36,000 में से लेस करेंगे 3600 को, कितना अमाउंट बचेगा? 32,400। एंट्री क्या बनेगी? विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। पेमेंट रिसीव हुई है चेक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, सेल्स में तो आ जाएंगे 45,000। डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 3600। बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 32,400। 9,000 आ जाएंगे विशाल ट्रेडर्स। 26th March, sold goods to Bridge & Company costing ₹50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge & Company paid the full amount by check and availed cash discount. हमने ब्रिज एंड कंपनी को गुड्स सोल्ड करे, कितने रुपीज़ के? 50,000 के। कॉस्ट प्राइस हो गया 50,000। प्रॉफिट कितना ऐड करा? 40%। 50,000 का 40% हो गया 20,000। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 70,000। अब 70,000 पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना प्रोवाइड करा? 10%। ये हो गया 7,000। तो कितना अमाउंट हुआ सेलिंग प्राइस? 63,000। अब जो 63,000 है इस पर ही हम जो कैश डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करेंगे। कितना परसेंट? 5%। ये होगा 3,150। अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 3 गए 9 एंड 5, 59,850। एंट्री क्या बन जाएगी? ब्रिज एंड कंपनी अकाउंट, सॉरी, फुल पेमेंट रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, सेल्स में तो आ जाएंगे 63,000। बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 59,850। डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 3,150। क्वेश्चन नंबर 12, enter the Shyam Sundar and Sons transactions in their journal. 2017 April 1, क्या ट्रांजेक्शन हुई? श्याम सुंदर एंड सन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹75,000, गुड्स ₹30,000 एंड फर्नीचर ₹5,000। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी रियल अकाउंट है, बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा 75,000, स्टॉक में 30,000, फर्नीचर में 5,000 एंड टोटल हो गया 1,10,000। ये आ जाएंगे कैपिटल में। April 2nd, sold goods to Bhushan of the list price of ₹10,000 at a trade discount of 10%.
भूषण को गुड्स सोल्ड करे 10,000 रुपीज़ के, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करा 10%। एंट्री क्या हो जाएगी, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भूषण पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 लिस्ट प्राइस था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है वो डिडक्ट कर देंगे। 10,000 का 10% हो गया 1,000, अमाउंट बचा 9,000 एंड 9,000। 5 अप्रैल को भूषण रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,000। भूषण ने 1,000 रुपये के जो गुड्स थे वो वापस कर दिए। सेल किया हुआ जो गुड्स है वो वापस आया, देन कौन से टर्म यूज़ करते हैं, सेल्स रिटर्न। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण। पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना आएगा, 1,000 लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करेंगे, ये हो गया 100, लेस करने पे अमाउंट बचेगा 900। दस अप्रैल को रिसीव्ड फ्रॉम भूषण ₹8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भूषण से हमें 8,000 रुपये मिले और उसके अकाउंट की हमने फुल सेटलमेंट कर दी। अब देखो 9,000 के गुड्स हमने उसको सोल्ड करे, 900 के उसने रिटर्न कर दिए, अमाउंट कितना बचा 8,100 और उसने कितने दिए 8,000, जो 100 रुपीज़ हो गए, ये क्या हो गया डिस्काउंट अलाउड। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट है, रिसीव हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है। टू भूषण पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट में आ जाएंगे 8,000, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 100, भूषण में आ जाएंगे 8,100। 12 अप्रैल परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹6,000। 6,000 का फर्नीचर खरीदा। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आया है। टू कैश, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला गया। अमाउंट कितना आ जाएगा 6,000 एंड 6,000। 12 अप्रैल को ही ट्रांजेक्शन हुई है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नवीन फॉर ₹25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%। नवीन से गुड्स परचेज करे कितने रुपीज़ के, 25,000 के, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करा 12%। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नवीन। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, नवीन पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिटर है, क्रेडिट द गिवर। 25,000 का लिस्ट प्राइस है, 12% का ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 3,000। अमाउंट कितना बचा 22,000। 15 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू नवीन गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। 15 अप्रैल को हमने जो गुड्स थे वो वापस कर दिए जिनका लिस्ट प्राइस कितने रुपीज़ था 2,000। एंट्री क्या हो जाएगी, नवीन अकाउंट डेबिट। नवीन पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। टू परचेज रिटर्न, हमने परचेज किया हुआ माल है वो वापस कर दिया। अमाउंट कितना आएगा 2,000 का जो 12% ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट कर देंगे, कितना 2,040।
अमाउंट बचा 1760, 1760 रुपये। 16th अप्रैल को क्लियर द अकाउंट ऑफ नवीन बाय अप्लाइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नवीन का जो अकाउंट था उसको कैश प्रोवाइड करके हमने उसका अकाउंट सेटलमेंट कर दी एंड जो 5% का डिस्काउंट है उसको रिसीव किया। एंट्री क्या हो जाएगी? नवीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो 22,000 के गुड्स हमने उससे परचेज करे, 1760 के जो गुड्स हैं वो वापस कर दिए। कितना अमाउंट बचा? 20,240। ये जो अमाउंट है ये तो आ जाएगी नवीन अकाउंट में। 20,240 का जो कैश डिस्काउंट है कितना परसेंट? 5%। 20,240 का 5%। ये हो गया 1012, 1012। इसमें से इसको लेस करेंगे देन कैश अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 9 1, 19,228 रुपीज़ ये आ जाएंगे कैश अकाउंट में। 17th अप्रैल सोल्ड गुड्स टू अजय ₹10,000 एंड विजय 16,000। अजय को 10,000 के गुड्स सोल्ड करे, विजय को 16,000 के। एंट्री हो जाएगी अजय अकाउंट डेबिट, अजय पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। विजय अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। टू सेल्स, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अमाउंट आ जाएगी अजय वाले अकाउंट में 10,000, विजय में 16,000, सेल्स में आ जाएंगे 26,000। 20th अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अजय ₹9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 20 अप्रैल को हमें अजय से कैश रिसीव हुआ 9,800 रुपये का एंड उसके अकाउंट की हमने फुल सेटलमेंट कर दी। अजय ने देने थे 10,000 रुपीज़, दिए कितने? 9,800। तो 200 का क्या हो गया? डिस्काउंट। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय अकाउंट में आ जाएंगे 10,000, कैश अकाउंट में आ जाएंगे 9,800, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 200। 20th अप्रैल को ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹750, 750 रुपये का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करा। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 750 एंड 750। 22nd अप्रैल को पेड फॉर श्याम सुंदर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,200, 1,200 रुपये की श्याम सुंदर की जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करी। अब उसकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये हो जाएगी ड्राइंग्स। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आ जाएगा 1,200 एंड 1,200। 24th अप्रैल को परचेज्ड गुड्स फॉर ₹8,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने गुड्स परचेज करे 8,000 रुपीज़ के, कैश डिस्काउंट
2% है, ट्रेड डिस्काउंट 10%। एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना आएगा, पहले हम 8,000 का 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको डिडक्ट करेंगे। ये हो गया 800, अमाउंट कितना बचा 7,200। ये आ जाएगा परचेजेस अकाउंट में। जो 7,200 है उसी पे हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट, 2%। ये हो जाएगा 144। इसमें से इसको लेस करेंगे, देन हमने कितना कैश पे करा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0 एंड 7,056 रुपीज़। 25th April received cash from Vijay at a cash discount of 5% in full settlement of his account। 25 अप्रैल को विजय से हमें कैश रिसीव हुआ और उसको हमने 5% का डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करा। विजय को हमने गुड्स सोल्ड करे थे 16,000 के। 16,000 का 5% कितना हो गया 800। अमाउंट कितना बचा 15,200। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विजय। कैश अकाउंट में आ जाएंगे 15,200, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 800, विजय में आ जाएंगे 16,000। 30th April paid rent ₹800, advertisement ₹1,000, salaries 4,000। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 800 रेंट में, 1,000 एडवर्टीजमेंट में, 4,000 सैलरीज में एंड 5,800 आ जाएगा कैश अकाउंट में। 30th अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन ₹500, 500 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अमाउंट आ जाएगा 500 एंड 500। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री 2017 जनवरी 1। क्या ट्रांजेक्शन हुई, पेड इनटू बैंक टू ओपन अ करंट अकाउंट। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए। कितने रुपीज़ का, 10,000। अब आप बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, कैश पे करते हो एंड आपका जो बैंक का बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है। अमाउंट आ जाएगी 10,000 एंड 10,000। जनवरी 3 को गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड द अमाउंट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने गुड्स सोल्ड करे कितने रुपीज़ के, 50,000 के, एंड उस अमाउंट को हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट आ जाएगा 50,000 एंड 50,000।
जनवरी 7 को द अमाउंट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम अ बैंक ₹20,000। 20,000 रुपये हमने बैंक से विदड्रॉ करे। अब जब बैंक से पैसा विदड्रॉ करेंगे तो जो अमाउंट है वो हमारे पास आएगी एंड जो बैंक का बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ था तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करा। अब बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज, इसलिए उसको कर देंगे हम क्रेडिट। पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है डेबिट, व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 20,000 एंड 20,000। जनवरी 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट आ जाएगी 15,000 एंड 15,000। जनवरी 12 को द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करवाया, कितने रुपीज़? 12,000। अब जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, जो कैश है वो आपके पास से चला जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट आ जाएगी 12,000 एंड 12,000। अप्रैल 14 गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स को परचेज करा, जो पेमेंट थी वो चेक के थ्रू की। कितने रुपीज़ के? 25,000। एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 25,000 एंड 25,000। Question number 14. Following balances appeared in the books of Radhika Traders as on 1st April 2017. Assets: cash 8,000, cash at bank 7,000, stock 30,000, debtors 36,000, furniture 5,000, building 25,000. Liabilities side है creditors x and y, x के 5,000, y के 6,000। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर जो एसेट का बैलेंस है, एसेट साइड का टोटल है, वो ग्रेटर देन है लाइबिलिटीज साइड के टोटल से, तो जो भी डिफरेंस आएगा एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर जो एसेट्स का बैलेंस है वो कम है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस ज़्यादा है, देन जो भी डिफरेंस आएगा लाइबिलिटीज़ माइनस में एसेट करके, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे गुडविल अकाउंट में। यहाँ पर जो एसेट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ साइड का टोटल है वो कम है, तो हम करेंगे ओपनिंग एंट्री। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट। कैश एट बैंक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इन सभी अमाउंट्स का करेंगे टोटल, ये आ जाएगा 1,11,000। टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, ये हो गया 5 + 6 11,000। 1,11,000 में से माइनस करेंगे 11,000, हमारे पास अमाउंट आएगा 1,00,000। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट में। ये होगी ओपनिंग एंट्री। In April 2017, the following transaction took place. 2 अप्रैल क्या ट्रांजेक्शन हुई? हमने गुड्स परचेज करे खन्ना ब्रदर्स से 6,000 रुपीज़ के, 15% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करा, 2% का कैश डिस्काउंट, जो 40% अमाउंट थी वो हमने पे कर दी। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स to cash account to discount
रिसीव्ड। अमाउंट कैसे आएगा? 6000 का जो 15% रेट डिस्काउंट है सबसे पहले उसको डिडक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 900। कितना अमाउंट बचा? 5100। ये आ जाएंगे परचेजेस अकाउंट में। जो 5100 है उसका 60% कितना हो गया? 3060 रुपीज़। ये अमाउंट आ जाएगी खन्ना ब्रदर्स में। $5100 का 40% कितना हो गया? 2040 रुपीज़। 2040 पे हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 2%। इसको कट करेंगे देन आंसर आएगा 40.8। इसको हम लिखेंगे 41। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 41। 2040 में से लेस करेंगे 41 को, अमाउंट आएगा 1999। ये अमाउंट आ जाएगी कैश अकाउंट में। 3 अप्रैल को ड्राफ्ट रिसीव हुआ मोहन से, उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट कर दी एंड उस ड्राफ्ट को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कितने रुपीज़ का मिला? 9750। बट मोहन ने हमारे कितने देने थे? 10,000 रुपीज़। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट आ जाएगा 9750। डिस्काउंट अलाउड किया, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। कितने रुपीज़ का? 250। टू मोहन 10,000। 5 अप्रैल गुड्स परचेज करे हमने सुरेश से, लिस्ट प्राइस 8000 था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट एंड जो पेमेंट थी वो चेक के थ्रू कर दी। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। टू बैंक, बैंक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी। अमाउंट कितना आएगा? जो 8000 है उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 1600। लेस करेंगे, अमाउंट कितना बचेगा? 6400। 6400। 8 अप्रैल को सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक 25,000। हमने गुड्स को सोल्ड करा एंड चेक है वो रिसीव हुआ 25,000 का। और ये जो चेक था वो हमने 10 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट कराया। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? 8 अप्रैल को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट आ जाएंगे 25,000 एंड 25,000। 10 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अमाउंट आ जाएंगे 25,000 एंड 25,000। 12 अप्रैल क्या ट्रांजेक्शन हुई? सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4,000। सोहन ने हमारे बैंक अकाउंट में 4,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है उसको कर देंगे हम डेबिट टू सोहन। सोहन पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट आ जाएगा 4,000 एंड 4,000। 16 अप्रैल पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5,600। जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंस है, इसको हम डालेंगे ड्राइंग में। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट आ जाएगा 5,600। 5,600। 20th अप्रैल रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक
डिस्काउंट अलाउड 200। सोहन से हमें चेक रिसीव हुआ 7,800 का एंड उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और जो डिस्काउंट अलाउड करा 200 का। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 7,800, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 200, सोहन में आ जाएंगे 8,000। 21 अप्रैल को विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ के लिए तो हमने विथड्रॉ करे हैं 2,000, प्राइवेट यूज़ के लिए 4,000। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट। बैंक से विथड्रॉ करा है, कैश रियल अकाउंट है, हमारे पास आया है। डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल यूज़ के लिए हम कौन से टर्म यूज़ करते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू बैंक, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, इसको कर देंगे हम क्रेडिट। कैश अकाउंट में अमाउंट आ जाएंगे 2,000, ड्राइंग में आ जाएंगे 4,000, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 6,000। 23rd April sent a check to X in full settlement of his account 4,900। X के हमने देने थे 5,000 रुपीज़ और हमने उसको चेक कितने का दिया? 4,900 का। तो हमें जो 100 रुपीज़ का क्या मिला? डिस्काउंट। एंट्री हो जाएगी X अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्स अकाउंट में आ जाएंगे 5,000, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 4,900, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 100। 27 अप्रैल को चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। जो चेक सोहन का हमने डिपॉजिट कराया था बैंक में 20 अप्रैल को, वो चेक अब क्या हो गया? डिसऑनर, कैंसिल कर दिया बैंक ने। अब जो पहले एंट्री करी थी हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। पहले हमने सोहन को क्रेडिट करा था, अब हम सोहन को डेबिट कर देंगे। सोहन अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ था, उसको भी कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी सोहन में 8,000, बैंक अकाउंट में 7,800 एंड डिस्काउंट अलाउड में 200। 28 अप्रैल दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय अ चेक। दिनेश था वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें से हमें 60% अमाउंट है वही रिकवर हुई। दिनेश ने हमारे कितने पैसे देने थे? 14,000। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पेमेंट मिली है वो चेक के थ्रू रिसीव हुई। बैंक अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट, सॉरी दिनेश नहीं, बैड डेट्स, क्योंकि जो हमारा पैसा था वो डूब गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश। अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,000 देने थे, 14,000 का 60% वही हमें रिसीव हुआ। कितना हो जाएगा? 8,400। ये अमाउंट तो आ जाएगी बैंक में, जिसका 40% कितना हो जाएगा? 5,600। ये हो जाएंगे बैड डेट्स। दिनेश में आ जाएंगे 14,000। बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350, पेड फॉर रेंट बाय चेक 1,500, पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक 500। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करा, यानी कि इंटरेस्ट हमें मिला है, चार्ज नहीं करा, हमें दिया है। तो हमारे लिए क्या होगी? इनकम। इनकम होगी तो बैंक का बैलेंस हो गया इंक्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अलाउड। अमाउंट आ जाएंगे 350, 350।
30 अप्रैल को ही ट्रांजेक्शन होगी। हमने रेंट पे करा, रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। टू बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट करी है, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। 1500 आ जाएंगे रेंट अकाउंट में, 500 आ जाएंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में, 2000 आ जाएंगे बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। Following was the position of Harris and Company as on 1st April 2017. Assets के बैलेंस है, कैश इन हैंड ₹10,000, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स राम है श्याम है, राम के 8,000, श्याम के 12,000। क्रेडिटर्स में अनिल एंड सुनील, अनिल के 4,000 एंड सुनील के 5,000। तो हम यहाँ पे करेंगे ओपनिंग एंट्री। एंट्री हो जाएगी कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, टू अनिल, टू सुनील। जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश इन हैंड में 10,000, बैंक में 16,800, फर्नीचर में 8,000, स्टॉक में 50,000, राम 8,000, श्याम 12,000, अनिल में आ जाएंगे 4,000, सुनील में 5,000। इनका करेंगे हम टोटल। टोटल आ जाएगा 1,04,800 एसेट साइड का। उसमें से हम लेस करेंगे लाइबिलिटी साइड के टोटल 4,000 प्लस में 5,000 हो गए 9,000। कैपिटल में अमाउंट कितना बचेगा 95,800। ये देखो ऐसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, राम श्याम, टू अनिल, टू सुनील। इनका हमने टोटल करा, उसमें से लेस कर देंगे 9,000 को, अमाउंट बचेगा 95,800। Following transactions took place during the April 2017. 2 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुई? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। राम ने हमारे कितने देने थे? 8,000 रुपीज़। 8,000 पे जो डिस्काउंट कितना प्रोवाइड करा? 5%। कितना हो गया? 400। कितने मिले? 7,600। एंट्री क्या हो जाएगी? और ये जो चेक है वो हमने 4 अप्रैल को डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो यहाँ पे आ जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। राम में आ जाएंगे 8,000, चेक इन हैंड में आ जाएंगे 7,600, डिस्काउंट अलाउड में आ जाएंगे 400। 4 अप्रैल को हमने इसी चेक को डिपॉजिट कराया बैंक में। अब एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अमाउंट आ जाएंगे 7,600, 7,600। 5 अप्रैल को गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट। जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट
परचेज इज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, पेमेंट चेक के थ्रू की, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले तो 20,000 का 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस करेंगे, ये आ जाएगा 2,000। अमाउंट कितना बचा? 18,000। 18,000 की अमाउंट तो आ जाएगी परचेज अकाउंट में। अब जो 18,000 है उस पे निकालेंगे हम डिस्काउंट। 18,000 पे कितना परसेंट? 5%। ये हो जाएगा 900। 900 आ जाएंगे डिस्काउंट। रिसीव्ड में 18,000 में से लेस करेंगे 900, देन अमाउंट बचेगा 17,100। ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। April 6 received a check from Syam for rupees 3,860 and discount allowed to him 140। 3,860 रुपये का जो चेक है वो हमें रिसीव हुआ, 140 रुपये का डिस्काउंट अलाउड करा हमने श्याम को और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 3,860, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 140 टू श्याम, अमाउंट आ जाएंगे 4,000। April 10 कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अनिल को हमने कैश पेमेंट कर दी 2% का कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। अनिल के कितने रुपीस देने थे? 4,000। एंट्री हो जाएगी अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 4,000 का कितना परसेंट मिला? 2%। कितने हो गए? 80 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे 80, अनिल में आ जाएंगे 4,000 एंड 3,920 आ जाएंगे कैश अकाउंट में। 15 अप्रैल ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज़ 800। 800 रुपये के लिए हमने जो फर्नीचर है उसको बेच दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर को जब सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर, अमाउंट आ जाएगी 800। 800। 16th April sold goods to Shiv Prasad of the list price of rupees 10,000 at a trade discount of 15%। शिव प्रसाद को हमने गुड सोल्ड करे, लिस्ट प्राइस 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, उसको डिडक्ट करा। एंट्री क्या हो जाएगी? शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स, अमाउंट आ जाएंगे 10,000 का 15%। कितना हो गया? 1,500 लेस करेंगे, देन अमाउंट बचेगा 8,500। 18th अप्रैल को शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,000। 1,000 के जो गुड्स थे शिव प्रसाद ने वो वापस कर दिए। सेल किया हुआ जो माल है वो वापस आ गया। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। 1,000 के गुड्स हैं, 15% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 150, अमाउंट बचा 850। 20th अप्रैल पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह रुपीज़ 100। रिपेयर्स पर्सनल नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 and 100। April 25
received a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount. Check was deposited into bank. एंट्री तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक रिसीव हुआ है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,500 के गुड्स हमने उसको सोल्ड करे, 850 के उसने वापस कर दिए, डिडक्ट करेंगे अमाउंट आ जाएगी 7,650। ये अमाउंट तो हम डाल देंगे शिव प्रसाद में। अब जो 7,650 है उस पर निकालेंगे हम डिस्काउंट, कितना परसेंट, 4%, ये आ जाएगा हमारा 306 रुपीज़। अब इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 7,344। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। बैंक अकाउंट में अमाउंट आ गई 7,344, डिस्काउंट अलाउड में 306, शिव प्रसाद में 7,650। 28 अप्रैल, बैंक चार्ज ₹54 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इससे हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हो गया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। 30 अप्रैल को रिसीव्ड कमीशन ₹200, कमीशन रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमीशन रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम, अमाउंट आ जाएगी 200 एंड 200। Question number 15. Past journal entries. Provide depreciation on furniture ₹500 and on machinery ₹2000. जो डेप्रीशिएशन होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस, इससे जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए जो डेप्रीशिएशन अकाउंट है उसको कर देंगे हम डेबिट। एंट्री हो जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, बट यहाँ पर जो एसेट की वैल्यू है वो हो गई डिक्रीज, इसीलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। टू मशीनरी, फर्नीचर में अमाउंट आ जाएगी 500, मशीनरी में 2000 एंड डेप्रीशिएशन में 2500। रिसीव्ड कैश ₹1000 फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल हमारा जो पैसा है वो डूब गया था, बेड डेट्स हो गए थे, अब वो रिसीव हुए हैं। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला है, पर्सन रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बेड डेट्स रिकवर्ड, अमाउंट आ जाएगी 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, ही owed ₹2500 to us, nothing could be recovered from his estate। अजय सिंह है वो दिवालिया हो गए, उन्होंने हमारे 2500 रुपीज़ देने थे, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ एस्टेट में से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। तो ये हो गए हमारे बेड डेट्स। बेड डेट्स लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए कर देंगे डेबिट। एंट्री हो जाएगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह, अमाउंट आ जाएगी 2500 एंड 2500। ₹20,000 फॉर वेजेस एंड ₹4,000 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अभी पे करने रहते हैं, बकाया है, जिनको हमने अभी तक पे नहीं करा। तो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं, इससे हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस होता है,
इसीलिए वेजेस अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, सैलरीज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। वेजेस में आ जाएंगे 20,000, सैलरीज में 4,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस में 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी में 4,000। Purchased furniture for rupees 6,000 for the proprietor and paid the amount by check। फर्नीचर परचेज करा हम प्रोप्राइटर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हो गया, तो ये हो जाएगी ड्राइंग। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपीज़ एंड 6,000। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2 लाख। अब देखो ये प्रोप्राइटर है, ये उसका बिजनेस है। जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करता है और जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटर को इस कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, और इससे जो लाइबिलिटी है कैपिटल का बैलेंस है वो हो जाएगा इंक्रीज। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसीलिए एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको करा डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, कैपिटल का बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। अमाउंट आ जाएगी 2 लाख कैपिटल है, 9% इंटरेस्ट की रेट है। 2 लाख का 9% कितना हो गया, 18,000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज़ 1,000। ये प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस है। जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कहेंगे ड्राइंग। अब जो प्रोप्राइटर है वो प्रोवाइड करेगा इंटरेस्ट, किसके ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस को मिल रहा है, इसलिए क्या होगी बिजनेस के लिए ये इनकम। और इनकम कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट आ जाएगी 1,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस हैं, एंट्रीज है, वो अच्छे से समझ आई होंगी। अगर किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।